प्रणाम सर, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो कमेंट पे है और कमेंट ये था कि सर हमको मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, ये दोनों में से बेहतर फंड कौन सा है। हम जिसका पास्ट नहीं जानते हैं उसका फ्यूचर कैसे बता सकते हैं। तो हम पास्ट देख के ही फ्यूचर आदमी जो 15 साल 20 साल से जो फंड चले आ रहे हैं उसका हम 1-2% इधर उधर जो है कि फ्यूचर आदमी समझ सकता है। चलिए 1% गिर गया, 2% गिर गया, 2% बढ़ गया, ये हो सकता है। लेकिन जिसका पास्ट नहीं जाने हैं कि वो कितना दे सकता है, कितना दिया है, नहीं जानते हैं। क्योंकि एक साल में कोई बड़ा पास्ट नहीं होता। एक साल से जो फंड चालू है वो तो 40-40%, 50-50% तक रिटर्न देंगे। लेकिन उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमको 10% देगा, 20% देगा, 15% देगा। लेकिन अगर मेरे व्यूअर पूछे हैं तो बताना और समझाना हमारा फर्ज है। और अगर समझ लिए तो अपने एनालिसिस से आप स्वयं, हमारे कहने पे मत जाइए, अपने या किसी के कहने पे नहीं जाइए, क्योंकि आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है। मैं एक आप पूछे हैं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं कौन सा फंड बढ़िया है। और कौन फंड तो दोनों बढ़िया है, लेकिन कौन सा आपके लिए, अगर आपका एज सीमित है, कम है, 30 साल समथिंग है, 30 साल से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप किसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ये मैं बता सकता हूं। लेकिन अपने एनालिसिस से आप इन्वेस्ट कीजिए, हमारे कहने पे ये ऐसा नहीं करना है। आप अपने एनालिसिस से, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है, हमारे हाथ में आपका भविष्य नहीं है, हमारे हाथ में आपका कुछ नहीं है। और कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये जो है हम एक चैनल चला रहे हैं तो बताना हमारा फर्ज है कि व्यूअर जो पूछे हम बताएं कि ये कैसा है। चलिए, और ज्यादा किसी को बोलना कि इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है और सेबी के भी खिलाफ है। ये जो है कि इन्वेस्ट करने के लिए किसी को प्रोत्साहन करना, मजबूर करना, ये अधिकार हमारा नहीं है। आपका पैसा अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। बस एक बताने के पर्पज से मैं आज आप लोगों को मैं बता रहा हूं। तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप वर्सेस मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, ये दोनों का मैं आज एनालिसिस करूंगा और आज मैं बताऊंगा। तो मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250, ये जो है एवीएम है 1786 करोड़ रुपया एवीएम है। 11/7/2023 से ये चालू है। होल्डिंग है 251 कंपनी में होल्डिंग है। और ये अगर जब से चालू है 19 महीना हुआ, इस समय वीडियो बना रहे हैं, इस समय 19 महीना हुआ इसको चालू हुए। और 1000 रुपये महीना जब से चालू है, आप किए होते तो 19 महीना में 19,000 जाता। और ये 19 महीने में अभी इस समय मार्केट डाउन है 5-6%, फिर भी 34.69% का ये रिटर्न दिया है। 23,711 रुपया ये बना चुका है पास्ट में। फ्यूचर इसका क्या होगा कोई नहीं जानता, हमारा ही फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं जानता, आपका भी फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं जानता। आप भी नहीं जानते कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। वैसे इसका भी फ्यूचर कोई नहीं जानेगा। और ये देखिए, इसमें ये बहुत वोल्टाइज होता है, ये ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होगा, स्मॉल कैप से भी ज्यादा होगा, क्योंकि स्मॉल कैप से बहुत छोटा ये फंड है। तो ये मार्केट, ये मोतीलाल ओसवाल मार्केट का लीडर है। ये इनका जो भी फंड रहता है सब बढ़िया फंड रहता है। तो ये मार्केट का एक लीडर ही इनको मानेंगे कि ये मार्केट के लीडर है। तो इतना बना के ये दिया है। चलिए आगे जानते हैं। पहले एक कंपनी, और एक कंपनी से लेके 100 कंपनी तक लार्ज कैप होती हैं,
और 101 कंपनी से 250 कंपनी तक मिड कैप होता है और 251 कंपनी से 500 कंपनी तक स्मॉल कैप होता है और 501 कंपनी से 750 कंपनी माइक्रो कैप होता है। माइक्रो कैप समझिए कि 5,000 करोड़ रुपया से कम फंड वाला जो कंपनी है वो माइक्रो कैप में आता है। तो माइक्रो कैप मतलब स्टार्टअप समझ लीजिए कि 2,000, 3,000, 1,000 करोड़ रुपया का जो स्टार्टअप होते हैं वो कंपनी समझ लीजिए माइक्रो कैप। और ये 251 कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट यानी 1,000 रुपया आपको 1,000 रुपया 251 कंपनी में ये इन्वेस्ट किया है। ये मोतीलाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड 251 कंपनी में इन्वेस्ट है और ये बहुत ही वोल्टाइज होते हैं, ये ऊपर नीचे ज्यादा होंगे। तो अगर आपका एज कम है तो आप इसमें इन्वेस्ट अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात उनका कहना है कि स्मॉल कैप में भी बता दीजिए तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप एवीएम 166 करोड़ रुपया एवीएम है और 29/12/2023 से ये चालू है। होल्डिंग की बात करें कितने कंपनी में ये इन्वेस्ट किए हैं, ये 43 कंपनी में ये इन्वेस्ट है और ये 1,000 रुपया इसमें अगर जब से चालू है 1,000 रुपया डाले होते और 13 महीना ये हो गया इस समय इसको चालू हुए तो 13,000 जाता 49.96% यानी 50% का रिटर्न ये दिया है। और ये 16,000 रुपया आपको 13,000 का 16,000 ये बना के दे दिया है, पीछे दिया है। आगे अभी 1 साल हुआ मान के चलिए, 1 साल और 1.5 साल इसको मान के चलिए हुआ, लेकिन इसका पास्ट हम कैसे जान सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देखने में आपके देखने में क्या होगा, हमारे देखने में देखिए अगर रिस्क लेना है तो इसमें स्मॉल कैप से ज्यादा रिस्क है क्योंकि ये माइक्रो कैप है और ये कंपनी जो है कि बहुत ही जब कम होंगी तो आपका पैसा भी कम हो जाएगा और बढ़ेंगी तो स्मॉल कैप से भी ज्यादा देगा। तो आप अगर रिस्क ले रहे हैं तो आप रिस्क इसमें ले सकते हैं और उसके बाद से ये तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर लॉन्ग टाइम चल गए, लॉन्ग टाइम अगर चल दिए आप 20 साल कर रहे हैं, 20 साल कर दिए तो स्मॉल कैप से बेहतर माइक्रो कैप है। और अपने एनालिसिस से आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। 1-2 साल आप करके देख लीजिए, जब देखेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो माइक्रो कैप है, नया नया जनरेशन है और नया नया फंड है। माइक्रो कैप पहले तो अभी नया नया ये फंड है और देखिए आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये कितना % रिटर्न देगा। हाँ 2-4 साल अगर नहीं समझ में आता है तो 1-2 साल इसको देखिए समझिए। पैसा इन्वेस्ट करना है तो 1-2 साल देखिए समझिए, थोड़ा थोड़ा अपना इन्वेस्ट कीजिए, समझ में आए तो कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो बाहर निकल जाइएगा। लेकिन स्मॉल कैप से बेहतर जो है यही होगा माइक्रो कैप, क्योंकि आज का जनरेशन कम समय में ज्यादा बेनिफिट पाना चाहता है। तो कम समय में ज्यादा बेनिफिट ये देने वाला है और कम समय में ज्यादा रिस्क भी यही देने वाला है, क्योंकि अगर ये 1% गिरेगा तो ये 2% गिर जाएगा। मार्केट ऊपर नीचे होता ही आप जानते हैं, और ये जब 1% गिरेगा तो ये 2% गिर ही जाएगा और मिड कैप ½ % गिरेगा, स्मॉल कैप थोड़ा सा गिरेगा, तो ऐसा होगा। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो माइक्रो कैप बेटर है, अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए और खुद ब खुद एनालिसिस करके कीजिएगा, किसी के कहने पे नहीं करना है। आपका पैसा, आपका समय, आपका फ्यूचर। तो अगर वीडियो आप लोग पूरा देख चुके हैं तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। जैसे ये भाई कमेंट किए हैं आप भी कमेंट कीजिए,
आपको कोई आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। मैं आपके पोर्टफोलियो पे वीडियो बनाऊंगा और आपको अपना पोर्टफोलियो फ्यूचर पास्ट से बनाऊंगा। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, जो पास्ट दिया है वही मैं बताऊंगा। फ्यूचर कोई नहीं बता सकता है कि फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर आप अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं बता सकते हैं तो दूसरे का फ्यूचर क्या बताएंगे। हम कौन होते हैं किसी का फ्यूचर बताने वाले। तो आप जरूर, अगर मेरा वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।